हाँ जी बाबा। हाँ जी। ये कल वृक्ष के चित्र पर लिखा हुआ है, मैं संगम पर ब्रह्मा द्वारा। आप 3-4 महीने पहले कहाँ थे? माउंट आबू। यहाँ कह के गए थे? छुट्टी लेके गए थे? यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं होता। क्यों? जो 3-4 महीने लगातार नहीं आते हैं उनको फिर बट्टी करनी पड़ती है दोबारा, है? वहाँ तो क्लास डेली। आपका कोई कनेक्शन नहीं रहा बाबा से। वहाँ क्लास तो डेली करता था। ये तो बेकार बात हो गई ना। आपने जहाँ क्लास करते हैं वहाँ से आपने कोई छुट्टी भी नहीं ली, बिना परमिशन के ही कहीं भी चले गए। अभी आप अपनी बट्टी कर लीजिएगा, वहाँ लिख के आइए किस लिए नहीं आए, क्या बात हो गई, क्यों माउंट आबू क्यों चले गए 3-4 महीने, फिर चले जाएंगे। बाबा ने तो किसी को कहा नहीं कि माउंट आबू जाके बस जाओ। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जरूर कहा, खरीद के डाल दो, तुम्हारा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? कल्प वृक्ष के चित्र पर लिखा है, मैं संगम पर ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति और शंकर द्वारा मुक्ति देता हूँ। हाँ जी। ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति हाँ, ऐसे मिलती है। उद्धार माने क्या है? हैं? बाप आकर के माताओं के द्वारा उद्धार करते हैं। तो ब्रह्मा का वो कौन सा रूप है? माता गुरु बगैर उद्धार हो न सके। कौन सी माता है? हैं? हाँ, वो सारे जगत का उद्धार करने वाला तो शिव बाबा है, लेकिन कराता किसके द्वारा है? माता के द्वारा कराता है। जिन माताओं की बहुत भर्त्सना हो चुकी, जिन्हें बहुत दुर्गति में डाला जा चुका, इतना दुर्गति में डाला जा चुका कि भूल ही जाते हैं। बार बार मुरली में बोलते हैं तो भी भूल जाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा दुर्गति कैसे होती है, वो ब्रह्मा द्वारा सदगति कैसे होती है। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। ये मुरली में क्यों बोला है? याद दिलाने के लिए। इसलिए बोला कि ब्रह्मा की सोल ही जगदम्बा में प्रवेश करके पूज्य बनती है। दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा पूज्य नहीं है, क्योंकि वो पुरुष चोला है। वो भी दुर्योधन दुशासन है, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। फिर स्त्री चोले में आकर के पूजनीय बन जाती है। जगदम्बा की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। और बाबा, रचयिता का अंत पाया जा सकता है, परंतु उसकी रचना का अंत पाना मुश्किल है। रचयिता कौन है? बाप। और उसकी फर्स्ट रचना कौन है? जगदम्बा। विधिहु ने नारी हृदय गति जानी। जो विधाता है वो भी स्त्री की गति को, हृदय की गति को नहीं जान पाता। ये यहाँ का गायन है। और बाबा ने मुरली में बोला कि चलते फिरते तीनों ही याद करने चाहिए। हाँ,
तो बाबा वो कैसे करेंगे? वो कैसे याद करे? नहीं, बाप तो याद है। बाप याद है? हाँ, तो क्यों पढ़ाता नहीं है? टीचर उससे ज्यादा कोई पढ़ाई पढ़ा सकता है? नहीं कि उसको कोई पढ़ाई पढ़ा सकता है? नहीं तो टीचर क्यों भूल जाता है? नहीं बाप तो याद आ सकता है तो बाबा टीचर की भी याद आ सकता है। मुरली का पॉइंट जो याद आते हैं उसके आधार पर कह सकते हैं टीचर की याद आती है। अच्छा, मुरली के पॉइंट जो है वो तो बाप सुनाता है, लेकिन बाप ने जो गीत गाया, गीता आई, उसको क्लैरिफाई कौन करता है? बाप क्लैरिफाई करता है। तो बड़े से बड़ा टीचर भी है। फिर और वो क्यों नहीं याद आता? पढ़ाई पढ़ने से सदगति थोड़ी ही हो जाएगी। अकेले पढ़ने से ही सदगति हो जाएगी? नहीं। और बाबा मुरली ने बोला कि डाली सर्विस की कमाई अगर ईश्वरीय सेवा में जाती है तो भी मन मनावक कहेंगे। ठीक है, जानते हैं कि डागली सर्विस जिनकी करते हैं और उनसे जो कुछ भी मिलता है वो अगर हम नहीं लेते हैं तो भी वो सब मिट्टी में मिल जाएगा, डूब जाएगा, डूबती बेड़ी में चला जाएगा। तो उस डूबती बेड़ी से भी हमने मेहनत करके जो निकाल लिया तो उसमें हमारा भाग्य तो बन गया ना। कब? कि जो भी निकाला वो हम ईश्वरीय सेवा में लगा दें तब। अगर निकाला और स्वार्थ के लिए ही खर्च कर दिया, ईश्वरीय सेवा में कुछ लगाया नहीं, तो फिर भाग्य भी नहीं बनेगा। और बाबा ये बोला हो कि मुझे निरंतर याद करना है, हैं? निरंतर याद करो, हाँ अंतर ना पड़ने पाए। हाँ। बाबा जब याद करते हैं तो बाबा से बात करते हैं हाँ। याद में, मुरली का पॉइंट बाबा से पूछते हैं याद में, तो बाबा वो भी निरंतर याद हुई। क्यों नहीं? बातें करना याद नहीं है, है? माँ को बच्चे की याद आती है, उसकी तोतली बातें याद आती हैं, तो याद नहीं है? हाँ, पराकाष्ठा की याद नहीं है। और बाबा पराकाष्ठा की याद कर सकती है, हैं? पराकाष्ठा की याद कर सकती है। पराकाष्ठा माने जिसमें सिर्फ है मैं आत्मा और मेरा बाप ज्योति बिंदु, और वो किस स्वरूप में कार्य कर रहा है, बस वो ही याद रहे और कुछ भी कोई संकल्प याद ना आए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप संकल्प विकल्प करता है? नहीं करता है। हमें भी बाप समान बनना है। जो पहले पहले बाप समान बनेंगे वो पहले पहले बाप के घर में जाएंगे और पहले पहले सृष्टि में आवेंगे। जितना पहले सृष्टि में आवेंगे उतना ही जन्म जन्मांतर ज्यादा सुखी बनेंगे। उच्च पद पावेंगे। और शास्त्रों में कृष्ण के साथ राधे को दिखाया है। हाँ जी, मंगल में भी राधे की यादगार है, ठीक है। लेकिन स्वयंवर उसका रुक्मणी के साथ दिखा दिया है इसका क्या वेद में क्या? स्वयं वर्ण किसने किया? पहल किसने की?
है? राधा ने की या रुक्मिणी ने की? अरे हैं? पहल किसने की स्वयंवर कराने के लिए? अरे बात दिखाते ना, रुक्मिणी को भगा के लेके गया। हाँ, भगा के लेके तो गए, लेकिन संदेश किसने भेजा? रुक्मिणी ने भेजा ना। तो पहल किसने की? रुक्मिणी ने की। इसका मतलब झुका कौन है? रुक्मिणी। और प्योरिटी झुकती है कभी? प्योरिटी नहीं है तो यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है तो शरण लेनी पड़ती है। शरण पड़ी मैं तेरे, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हो गई। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कभी शरण नहीं पड़ते हैं। बाप ने उन्हें अपना बनाया है। रुक्मिणी हो या कोई भी पटरानी हो, राधा के मुकाबले अब भी बेचारी याद और कोई की हो ही नहीं सकती। और अभी भी कृष्ण कौन से वंश का है? सूर्यवंश का। और राधा चंद्रवंश की है। बाप का डायरेक्शन किसको मिला है कि आवाहन करो? क्यों? इससे क्या साबित होता है कि प्योरिटी सो यूनिटी बनाने वाली है, इसलिए राधा का आवाहन करो। नीचा कौन हुआ, ऊंचा कौन हुआ? है जो नीची स्टेज में है वो आवाहन करता है, या जो ऊंची स्टेज वाला है वो आवाहन करता है? नीची स्टेज वाले को आवाहन करना पड़े। और बाबा मुरली में बोलते हैं ना, जय हे कृष्ण हैं? जय कृष्ण मुरली में आज बोलो ना, जय कृष्ण। जय कृष्ण। वो कौन से कृष्ण के लिए बोलते हैं? संगम के कृष्ण के लिए, या जो मतलब वो ये बात मतलब साधु का कृष्ण? मुरली में बोलते हैं जय कृष्ण। नहीं, जय कृष्ण। जय कृष्ण। आज ही मुरली में बोला ना जय कृष्ण, तो मतलब जय कृष्ण तो फुल नॉलेज मतलब नहीं हो सकता। जय कृष्ण गीता सुना नहीं सकता। आज बोला ना मुरली में यह कृष्ण। हाँ समझा। यह कृष्ण मना कृष्ण के लिए बताया कि जो सतयुग में कृष्ण है या संगम युग में जो कृष्ण की आत्मा है उसके लिए बताइए। वो तो नॉलेजफुल नहीं हो सकता है? नॉलेजफुल। हाँ, कृष्ण कहो या ब्रह्मा कहो, आत्मा एक ही इंट्रोड्यूस होगी या दो आत्मा इंट्रोड्यूस हो जाएंगी? एक ही आत्मा इंट्रोड्यूस होती है। हाँ, इसलिए यह कहा क्योंकि बाजू में ही बैठा है। और शाली चावल को कहते हैं, तो ग्राम शब्द का क्या अर्थ है? शाली चावल को कहते हैं, ग्राम समूह को कहते हैं। समूह माने ग्राम, ग्राम माने गांव।
जहाँ समूह इकट्ठा हो जाए उसे कहते हैं गांव, ग्राम, शालिग्राम। जब टीका लगाते हैं तो ये टीका जो आत्मिक स्थिति में टिक जाए वो विजयी कहेंगे या हारा हुआ कहेंगे? विजय का टीका है। और जिसने विजय प्राप्त कर ली तो वो युद्ध में जीत गया या हार गया? जीत गया। तो सारा समूह उसका बन गया या अकेला है? उसका बन गया। इसलिए जब टीका लगाते हैं तो एक चावल नहीं लगाते हैं, ढेर के ढेर चावलों का समूह लगा देते हैं। इसलिए शालिग्राम कहा जाता है आत्मिक स्थिति वालों को। अगर देवान है तो कुछ न कुछ इम्प्योरिटी है, इसलिए यूनिटी नहीं बना सकता। बाबा कहते हैं कि मैं आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चों से बात करता हूँ। ठीक है। तो बाबा पूरा दिन में बीच बीच में बनती है आत्मिक स्थिति, 24 घंटे वो नहीं बनती। नहीं बनती तब याद रहेंगे, तब बात नहीं करता है। जब आत्मिक स्थिति में है तभी बात करता है। और अगर आत्मिक स्थिति में नहीं है और बात की तो वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकालेगा। बाबा याद करने से पहले आत्मिक स्थिति में बैठना है। बिल्कुल। हाँ, तब तो बाबा याद करता है। खुद की ही याद नहीं है तो सुप्रीम सोल की याद कैसे आवेगी? बाबा, हाँ। मुरली में आया है कि तुम्हारी आत्मा की सारी कट निकल जाएगी तो तुम बाप से सन्मुख। हाँ हाँ। तो अगर कट सारी निकल गई तो नहीं, वो बेसिक ज्ञान की बात है ना। अभी तो हम एडवांस में चल रहे हैं। जो शुरुआत की पढ़ाई हम पढ़ रहे थे उस समय की बात है। आत्मा की जो कट है वो ऊपर ऊपर कट उतर गई तो क्या अंदर से शुद्ध हो जाएगी? फिर भी तो सोना डाला जाता है ना अग्नि में। वहाँ शब्द है ना सारी कट निकलने के बाद। कट माने क्या? गंदगी। जैसे तुम्हारी आत्मा सोना थी तो जो सोना थी इसका मतलब उसमें चांदी और तांबे का और लोहे का अंश नहीं था। अभी आत्मा में चांदी का भी अंश है, लोहे का भी अंश है, तांबे का भी अंश है। अभी अंदर से आत्मा में वो अंश भरा हुआ है। वो जो भरा हुआ है अंदर वो बाहर दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई, लेकिन कट बाहर का उतर गया। कट बाहर दिखाई देती है। तो बेसिक नॉलेज में जब हम आए तो वो कट थी जो हम आत्मिक स्थिति में रह ही नहीं सकते, हमें आत्मा याद ही नहीं आती थी। अभी हम आत्मिक स्थिति में परिपक्व होने लगे। उसके लिए बताया जब आत्मा की पूरी कट उतर जाएगी तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। और इसका मतलब बीके वाले जो हैं वो अभी भी आत्मिक स्थिति में टिके हुए नहीं हैं। अगर टिक जाएं तो डायरेक्ट बाप से सीखें। तो कट चढ़ी है संग दोष से हैं? हाँ। तो वो निकलेगी भी। 63 जन्म जो संग दोष से कट चढ़ी है वो तो अंदरूनी बात है, संस्कारों की बात है। और जो ख्वाब में संग दोष होता है उसमें क्या है? ख्वाब में संग दोष हो जाता है। हाँ, ख्वाब में संग कहीं ख्वाब में मिलते हैं संग दोष होता है। संग दोष हो जाता है। हाँ। तो उसका क्या है? जो स्वप्न है
जो संकल्प है वो पूर्व जन्म की रील घूमती रहती है। पूर्व जन्म में हमने जो भी संग किया है, जो भी हमने कृत्य किया है, वो सारी रील अभी घूम रही है। स्वप्न में भी घूम सकती है, जागृत में संकल्प करते भी घूम सकती है, स्वप्न में घूमती है। वो अंतःवाक शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कहां न कहां आत्मा डोलती रहती है स्वप्न में और संग के रंग में आती रहती है। वो स्वप्नवत है, लेकिन हम जो संकल्प करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वप्न के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर आत्मिक स्थिति पक्की हो जाए तो। फिर स्वप्न आना भी बंद हो जाएंगे। देवान ज्यादा होता है तो गंदे स्वप्न भी आते हैं। कोई कोई को अच्छे अच्छे संकल्प स्वप्न ही आते रहते हैं, बड़े खुश होते रहते हैं अंदर अंदर। हमने बाबा से बात की, सवेरे को उठे तो बड़े हल्कापन महसूस हुआ। बाबा हमें स्वप्न में मिल गए। ऐसा होता है बाबा कि जब रात्रि को ज्यादा टाइम बैठते हैं याद में, हाँ, तो सारी रात फिर स्वप्न भी अच्छे आएंगे। अच्छे की बजाय बुरे नहीं आएंगे, अच्छे ही अच्छे आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और जब कोई मनुष्य घी छोड़ता है तो उसके मुख में घी क्यों डालते हैं? अभी हम जीते जी तभी मरेंगे जब हमारे मुख में याद होगी। याद का घृत है, ये याद का घृत है, हमारे मुख में पड़ा रहे तो हमारी सदगति हो जाएगी। अंतमते सुगति हो जाएगी। हम पहले पहले परम धाम पहुंच जाएंगे, क्योंकि घी मुख में है ना। घृत किसे कहते हैं? याद को घृत कहते हैं। शुद्ध याद को घृत, नहीं तो तेल है। मिट्टी का तेल भी हो सकता है। मिट्टी माने दे अभिमान। और बाबा हमारी ऐसी याद कब बनेगी जैसे कि जब भी हम क्लास करने आए हमें ऐसे ही लगे जैसे आप बैठे हुए हैं। सदा व्यक्त स्थिति में बाबा हमको दिखाई दे। बाबा का भी तो हिसाब किताब है। अव्यक्त स्थिति में हमारी, हाँ, वो तो अब आए। आप इतना संगठन बड़ा बैठा हुआ है, मोस्टली का लागत लगी हुई है एक तरफ। तो निराकार को तो नशा चढ़ने की बात नहीं है। नशा किसको चढ़े? साकार को नशा चढ़ेगा। वो तो थोड़े समय की बात हुई। चलो आप नहीं आए, क्लास में नहीं आए, आप टूर में चले गए साथ में। फिर ये बात चेक करो कि सदैव अव्यक्त स्टेज रहती है या नीचे ऊपर भी होती है। सदैव अव्यक्त में दिखाई पड़ेगा या व्यक्त में भी देखने में आएगा? क्या होगा? व्यक्त में भी देखने में आएगा। बाबा एक मूल्य में बोला है कि माता को आत्मिक स्थिति नहीं बनानी, इससे महाकाली का पाठ है। आत्मिक स्थिति से महाकाली का पाठ। आत्मिक स्थिति बनने से महाकाली का पाठ होता है। एक मूल्य में
है? मूल्य में सुनिए। आत्मिक स्थिति में होने से महाकाली का पार्ट होता है, और देवान की स्थिति में होने से लक्ष्मी का पार्ट होता है, महागौरी का। स्वभाव संस्कार को चेंज करना, स्वभाव संस्कार को चेंज करना आत्मिक स्थिति। हाँ, स्वभाव संस्कार को चेंज करना वो तो ठीक है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते हैं। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करेंगे, स्वतः ही स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते रहेंगे। क्योंकि स्वभाव संस्कार जो आते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, वो तो अनेक प्रकार के देहधारियों के संग के रंग से आए। वो संग का रंग छट जाएगा जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। और बाबा छोटी माँ का सभी आवाहन कर रहे हैं अमृत वेले। हैं? छोटी माँ का सभी आवाहन करते हैं अमृत वेले। अच्छा, तो उनको याद करने से, याद करने की किस लिए बोला? याद नहीं है। आएंगी कब तक वो? हैं? आएंगी कब तक? आएंगी कब तक? जब आपका आवाहन पक्का होगा। हाँ, और बाबा ओम नमः शिवाय में भगवान शिव कहते हैं उसमें, हैं? ओम नमः शिवाय में शिव ने कहा है हाँ, कि भक्त जो है भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, हाँ, और भगवान भक्त के वश में होते हैं। हैं? तो बाबा यहाँ पर कैसे टैली कर सकते हैं? यहाँ पे इस बात को टैली कैसे करें? जिनकी बुद्धि भगवान के पीछे ही भागती रहती है। अच्छा, भगवान को व्यभिचारी भक्त प्रिय होते हैं या अव्यभिचारी भक्त प्रिय होते हैं? तो जिनकी बुद्धि सिर्फ भगवान के पीछे ही भागती रहती है और किसी के पीछे नहीं भागती, एक भगवान के ही वचन सुनने में जिनकी बुद्धि लगती है, भगवान का ही ज्ञान सुनने में बुद्धि लगी रहती है, और किसी का ज्ञान सुनने में उन्हें रस नहीं आता, तो भगवान किसको प्यार करेगा? तो है नहीं ऐसे? ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे नहीं है, हैं? और कोई ज्ञानी है क्या? अभी ज्ञानी है तो उसको ज्ञान होना चाहिए पहले अपनी आत्मा के 84 जन्मों का। है कोई ऐसा ज्ञानी? तो सब क्या है? हैं? अभी सब क्या है? भक्त नहीं, भक्ति ही। हाँ, बाबा पहले मनन चिंतन मंथन की स्टेज बनती है, फिर बनती है निराकारी स्टेज। कि मनन चिंतन मंथन में किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता, बस बाबा की मुरलियों का ही मनन चिंतन मंथन चलता है। तो बाबा जी मनन चिंतन मंथन की स्टेज 5 साल तक चलती है? कितनी देर? हैं? कितनी देर तक चलती है मनन चिंतन मंथन फरिश्ता की? ये तो अपने को देखना है कि हम फरिश्ताई स्टेज में कितने रहते हैं, फर्श की दुनिया वालों में बुद्धि कितनी लगती है, और फर्श की दुनिया से परे बुद्धि कितने टाइम रहती है, वो दूसरा क्या जानेगा? हाँ, अवस्था से पता चल सकता है। कर्म करते देह के अपने जो कर्म करते भी फरिश्ताई स्टेज रह सकती है क्या? अगर वो घर जो अपने बाल बच्चे हैं वो ना के बराबर याद आए, ठीक है, बहुत कम याद आए, हाँ, तो अवस्था अच्छी चढ़ती कला होती है। कम याद आए इसका मतलब याद तो आते हैं ना, बहुत कम। तो पूरा फरिश्ता नहीं बना ना 100%। 100% फरिश्ता तब कहें जब कोई देहधारी में लगाव न लगे। नहीं बाबा, लगाव तो नहीं, लेकिन उनको खाना बना के खिलाना उनका। अरे ये किसने कहा आपसे कर्म नहीं करना है? महबूब होता है, महबूबा की याद में रहता है, क्या कारखाने में काम करना छोड़ देता है? नहीं करता है। करता है ना, तो ऐसे ही कर्म करना है। चिंता तो नहीं होती किसी की, लेकिन जब बुद्धि में बैठ गया, ड्रामा बना हुआ है, पक्का बैठ गया ना, तो चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। चिंताएं तो सब बाबा ने खत्म कर दी ना।
वो ही होगा जो ड्रामा में हुआ। जो कल पहले हुआ होगा। चिंता क्यों करना, पुरुषार्थ करना। एक मुरली में बाबा ने बोला, और चिंता किसकी करें। कलयुग के अंत में तमो प्रधान संबंधी मिलते हैं या सतो प्रधान मिलते हैं, दुखदाई मिलते हैं या सुखदाई मिलते हैं। दुखदाई। सबसे ज्यादा दुखदाई संबंधी कलयुग के अंतिम जन्म में मिलते हैं। तो उनकी चिंता करना या जिन्होंने बहुत सुख दिया है उनकी चिंता करना, जिन्होंने सुख दिया। तो उल्टा करना। हाँ, मेरा मतलब कि उनकी याद बिल्कुल ना आए, ना के बराबर। अब तो बुद्धि में बैठ गई ना बात कि किसको याद करना है, किसको नहीं करना है, किसकी याद से फायदा है, किसकी याद से नुकसान है। कि यही इच्छा है कि अंतिम जन्म में जो संबंधी मिले हैं वो जन्म जन्मांतर हमें मिलते रहे। वो कभी ना मिले, आया है वो कभी ना मिले। अभी तो मिलेंगे ही, संगम में तो फिर लास्ट जन्म में, आखिरी जन्म में तो मिलेंगे, लेकिन अब उनसे पीछा छुटकारा चाहिए या उनसे और लगाव बढ़ाना है। पीछे छुटाना। अभी संबंध जोड़ने का टाइम है या तोड़ने का टाइम है? तोड़ने का टाइम है। बाबा ये भी तो कहा ना कि उनका उद्धार, ये देखो, ये हमारा कर्म है। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है अपकारियों के ऊपर भी उपकार करना। तो जिन अपकारियों पर हम उपकार कर रहे हैं उनसे लगाव लगाना जरूरी है। बाबा पूर्व जन्मों में हमने इनके साथ जरूर बुरे कर्म किए हैं जो हमारे ये संबंधी बन के आए हैं। पूर्व जन्मों माने द्वापर के आदि से लेकर ये तुम्हारे संग हैं। नहीं, ये ऐसा तो नहीं है। नहीं। फिर श्रेष्ठ संकल्प करो कि इससे पहले वाले जन्म में हमने इनको ज्यादा दुख दिया होगा तो ये हमको दुख दे रहे हैं इस जन्म में, हिसाब किताब पूरा हो रहा है। ये हमारा मतलब है कि ये सिर्फ लास्ट जन्म में हमारे साथ हो, लेकिन 84 जन्म में हमारा साथ नहीं होना चाहिए। ये तो आपके हाथ में है। आप जैसा संकल्प करेंगे वैसा बनेंगे। संकल्पों से सृष्टि रची ब्रह्मा ने, तो ब्राह्मणों ने संकल्पों से सृष्टि नहीं रची। हर ब्राह्मण एक सितारा नहीं है, हर सितारे में एक एक सृष्टि नहीं समाई हुई है। कहते हैं उन सितारों में एक एक दुनिया है। तो क्या हम आत्मा रूपी सितारों में हमारी दुनिया नहीं है? अरे 84 जन्मों में 500 करोड़ के संग में तो सब नहीं आ सकते। हाँ, कुछ लोगों, कुछ आत्माओं के संग के रंग में आएंगे ना। तो जिन जिन के संग के रंग में जब जब हम आए हैं वो हमारी आत्मा में पार्ट नुदा हुआ है। वो ही संबंधी, वो ही संपर्की जो है वो ही हमारी दुनिया है। अब हमारी जो दुनिया है वो दूसरे की दुनिया थोड़ी हो सकती। इनकी अलग दुनिया होगी, इनकी अलग दुनिया होगी, उनके अलग संपर्की संबंधी होंगे, संसर्गी होंगे, हमारे अलग होंगे। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसी दुनिया अपनी बनाते हैं। और बाबा कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनका ही साल जल्दी खत्म हो जाएगा। बाबा ने बोला हुआ घर में रहने वाली भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, आगे चल के उनके भी हिसाब का कट जाएंगे, वो भी छुटेली हो जाएंगे। हाँ, तो बल्कि संकल्पों के ऊपर ही डिपेंड है। बिल्कुल, जितने श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, जैसे संकल्प करेंगे। बाबा ने मुरली में ये बोला है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी बुद्धि मिनी मधुबन में ही लगी रहती है। जब तक वो वहां पहुंच ना जाए तब तक उनको वहां जाके ही सुकून मिलता है। ठीक है, मधुबन बाबा का घर है ना। तो ऐसे मधुबन मधुसूदन का घर है ना। तो वहां बुद्धि लगी रहे तो खराब क्या है? तो उनके बंधन जल्दी कटेंगे। बिल्कुल सही बात है। और कोई ऐसे हो
जिनका बाबा ही मधुबन है। जहां जहां बाबा है वहां वहां मधुबन है, तो उनके तो और जल्दी कटने चाहिए। जैसे अभी अव्यक्तवाणी में बोला, बाप दादा बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, बच्चे बाप दादा के बगैर नहीं रह सकते। तो कौन से बच्चे होंगे? जो सिर्फ बाबा को याद करते हैं। जरूर ऐसे बच्चे होंगे जिनका साकार में कनेक्शन अगर बाबा से किसी दिन नहीं जुड़ेगा तो उन्हें तलखीलापन महसूस होने लगेगा। कुछ ऐसे भी हैं महीनों बाबा से बात ना हो तो भी उनको कुछ नहीं होता, महीनों बाबा का मिलना ना हो तो भी उनको कोई आतर वेला पैदा नहीं होती है या नहीं है? इससे क्या साबित होता है? हैं? कम प्यार है उनको। कम प्यार है, ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मी को अगर नारायण से साकार में संपर्क संबंध संसर्ग नहीं होता है तो प्राप्ति कम होगी है? हैं? जिनमें देहभान होगा उनको साकार में जरूरत होगी। जिनमें देहभान होगा उनको साकार में जरूरत पड़ेगी। माने लक्ष्मी आत्माभिमानी है, फिर बेशकों का के लिए पड़ी हुई है। अगर आत्मा की कट उतर चुकी, आत्मा अभिमानी है, तो बाप से डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, डायरेक्ट बाप मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? दूरा पर संकल्प तो एक ही है। लक्ष्मी नारायण के संकल्प तो एक ही है। लक्ष्मी और नारायण संकल्प एक ही है। अरे एक ही संकल्प है, कैसे? अरे वो आत्मा नारायण से ज्ञान धन लेने वाली और नारायण उसको देने वाला, तो लेने और देने वाले दोनों के संकल्प एक ही होते हैं। फिर वाणी में आया है कि अनायास ही बच्चों के सभी कर्म बंधन चुप्त हो जाएंगे। ठीक है, जब याद करते करते कोई तो ऐसा क्षण आवेगा जो जितनी आत्माओं से हमारा संसर्ग संबंध बना है 63 जन्मों में, वो सब चुकतू हो जाएगा। तो वो क्षण अनायास ही आवेगा या पहले से हमें पता लग जाएगा? अनायास ही आवेगा। ठीक ऐसे ही जैसे अनायास ही हमें भगवान मिल गए है, वो भी हिसाब किताब है। किसी को पहले मिल गया, किसी को बाद में मिल गया, वो भी हिसाब किताब है। किसी को बाद में मिल गया तो भी वो लास्ट सो फास्ट जाता है, और किसी को पहले मिल गया तो भी कछुए की चाल चल रहे हैं, धीरे 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 धीरे। ये सब हिसाब किताब है। बाबा से कुछ पूछना हो तो हम जैसे कि टीवी लगाते हैं, मुरली लगाते हैं, तो बाबा से पहले बोलते हैं, संकल्प करते हैं, बाबा हमें इस बात पर ये बात चाहिए, तो मुरली में डायरेक्ट मिल जाती है। तो बाबा वो भी बिल्कुल सही, जैसे उसी टॉपिक में बाबा बोल देते हैं। और आपको संतुष्टि हो जाती है। हाँ, तो फोन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे बाबा ने बोला ना फोन। ठीक है ठीक है ठीक है,
बच्चे कभी ऐसा भी होता है कि आपको जिस प्रश्न की जरूरत है उत्तर की, वो मुरली में समाधान तो मिलता है लेकिन पूरा समाधान नहीं मिलता। बाबा अभी तक तो पूरा मिलता है, अभी तक तो पूरा मिलता है, अभी तक पूरा समाधान मिलता है। मैंने बाबा के सामने आपको आने की जरूरत नहीं है पढ़ाई के लिए, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। लोग घर में हाँ 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 घर में रहते रहते अगर जरूरत पड़ती है, हाँ, तो घर में बैठे बैठे सब समाधान जब मिल जाते हैं तो सन्मुख जाने की जरूरत नहीं। सन्मुख भी मिलना पड़ता है बाबा से, हाँ? सन्मुख भी मिलना होता है बाबा। क्यों? टीचर के रूप में तो नहीं मिलेगा, जरूरत ही नहीं। हाँ? नहीं, साकार से मिलना होता है। हाँ, साकार से मिलो, बाप के रूप में, सदगुरु के रूप में। टीचर के रूप में तो आपको दरकार ही नहीं। बाबा ने बोला कि मुरली ऐसे सुननी है हाँ, कि जैसे हम साकार में सुन रहे हैं मुरली। ठीक है, सुनो। हाँ, भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? मंदिर में जाकर के मिलते हैं, भगवान की मूर्ति सामने रखते हैं, तो ऐसे देखना है जैसे साकार में भगवान हमारे सामने बैठा है। यही तो भावना करते हैं। वो सिर्फ भावना मात्र है या प्रैक्टिकल भी है? भावना मात्र है। भावना के आधार पर साक्षात भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। इतनी गहरी भावना बैठ जाती है। और बाबा, जैसे कि आप मुरलियों में मुस्लिम धर्म को विधर्मी कहते हैं, माना विपरीत धर्मी कहते हैं, और उनके एक्ट द्वारा भी ये बात साबित होती है। फिर भी ऐसा संगम पर कौन सा पुरुषार्थ उन आत्माओं द्वारा होता है जिससे आत्माएं उन मुसलमानों से प्रभावित हो जाती हैं और प्रभावित होकर के मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं? वो खास बात कौन सी है? हाँ, वो एक को पकड़ने में परिपक्व हैं और एक में भी निराकार को पकड़ती है, साकार को नहीं पकड़ती। अगर साकार को पकड़ने वाली भी हैं तो जरूर वो इस्लाम धर्म में पहले जावेंगी, शुरुआत से ही, द्वापर युग से ही आ जावेंगी। नहीं तो मोहम्मद जब आता है तब आवेंगी। ईद शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ है? ईद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जब भक्ति मार्ग में, मुसलमानों की भक्ति मार्ग जो है, उस भक्ति मार्ग में सबसे खुशी का दिन कौन सा होता है? ईद। उसके बाद बकरीद। सबसे खुशी का दिन ईद। ई शब्द जब मुंह से निकलता है तो कठिनाई पूर्वक आत्मा अनुभव करती है या खुशी का अनुभव करती है? कठिनाई का अनुभव करती है। माने कोई ऐसा भी क्षण उन आत्माओं के जन्मों में, एक जन्म में आता है जो उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। जैसे बाबा ने कहा है, ये इस्लामी सबसे पहले मरेंगे। तो जब मरेंगे तो उन्हें जो सबसे प्यारी चीज होगी वो देनी पड़े या ना? कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो उनके मुंह से ई निकल जाता है।
ज्ञान मार्ग में वो ईद वास्तव में खुशी की बात है, लेकिन वो खुशी आने से पहले आत्मा को थोड़ी मुश्किल या अनुभव होती है। और बताओ वो क्या चीज है जो उन्हें देने में बड़ी मुश्किल आती है? वो अपना देहवान नहीं जला पाते हैं, देहवान नहीं छोड़ते वो अपना। देवान वो तो सेकेंडरी चीज है, उनके सेकेंडरी त्योहार है, उसे कहते हैं बकर ईद। क्या? हाँ, बकरा होता है देवान की निशानी। मैं वो देवान छोड़ना वो सेकेंडरी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज छोड़ना उनके लिए कौन सी मुश्किल है? काम विकार है। काम विकार में भी जिनसे उनका लगाव लगा पड़ा है, जिनकी सुरक्षा के लिए वो जानमारी करते रहे, युद्ध में जाएंगे तो भी साथ लेकर के जाएंगे। क्या? उनको छुपा छुपा के रखेंगे हर समय। तो इससे क्या साबित होता है कि उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी चीज कौन सी है? वही देह का लगाव है। और ओम शांति।